जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। यदि कम समय में आप मैथ को बेसिक ढंग से सीखना चाहते हैं और मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहते हैं तो आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस को जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल प्रेस कर लीजिए। बाकी मेरे पहले से शेर बहादुर तो सुबह 6 बजे और रात में 8 बजे लाइव क्लास में मैथ को दौड़ा दौड़ा के मार ही रहे हैं। इसके अलावा कम समय में जो पार्ट्स आपका कमजोर है उसका बेसिक पार्ट्स का ये मैं शॉर्ट्स वीडियो का शुरुआत किया हूं। बहुत सारे बच्चों का मांग था कि सर शॉर्ट्स वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है, तो एक ही टाइप का 5 या 10 क्वेश्चन रहेगा हर एक वीडियो में। शुरुआत मैं एवरेज से कर रहा हूं और सभी चैप्टर का टाइप बाय टाइप मैं आपको दूंगा। तो यह है एवरेज का टाइप 1 जिसमें मैं आपको कुछ ही समय में बहुत कुछ सिखा दूंगा। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, यहां पे हम लोग सीखते हैं एवरेज टाइप 1 में पहले कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन को मिनटों में उड़ा देंगे। एवरेज ध्यान दीजिए, एवरेज का टाइप 1 ये है। आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर करते चलूंगा। वैसे तो एवरेज में होता है औसत बराबर योगफल बटा संख्या, ये हम सभी जानते हैं। औसत कोई नया चीज नहीं है, अनपढ़ आदमी भी इसका प्रयोग करता है। जैसे 4 गो मजदूर आपके यहाँ काम किए, उसको 2000 रुपया दे दिए, अब वो चारों मजदूर कितना कितना बांटेगा? तो 2000 में 4 से भाग दीजिए, 500 रुपया बांटेगा। आप बताइए, आपके यहाँ मजदूर काम किया, आप 2000 दिए, पहले वो जाके इंग्लैंड में पढ़ेगा वो बांटे लगी, उसके बाद वो बांटेगा नहीं। उसको पता है कि 4 से भाग देंगे 500 रुपया होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी को औसत कहते हैं। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, यानी औसत बराबर हो जाता है योगफल बटा संख्या। तो पूरे एवरेज के मैं सभी टाइप को, मेरे असाइनमेंट में 12-13 टाइप है, तो इसमें असाइनमेंट का और प्रीवियस क्वेश्चन का हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, फिर परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, एसआई का, सीआई का, टाइम डिस्टेंस का, फिर उसी प्रकार से एडवांस मैथ में भी। तो हर टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस एपिसोड को आप सुपर डुपर हिट बनाइए। डेली 1 या 2 वीडियो जिस प्रकार के छोटा छोटा मिलेंगे, जिसे खाते पीते नहाते धोते मूड खराब हो गया तो इंटरेस्टिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं और कम समय में इस प्रकार के क्लास को सीख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी मैं बना देता हूं, जिसका आपको पीडीएफ, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट पे जाके लोगो पे टच करिए तो ऊपर प्लेलिस्ट आ जाएगा, उसमें पूरा शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, लेकिन कुछ फार्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जिस टाइप का मैं क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन। पहला फार्मूला है कि प्रथम n कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार, प्रथम n कर्मागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप सभी को पता है, मैं पहले भी पढ़ाया हूं, n + 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n + 1/2। दूसरा, प्रथम n कर्मागत फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। याद है किसी शेर बहादुर को? तो कमेंट करिए। n + 1, n तो कटिए जाता है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, वर्गों का है तो सीधा n + 1 × 2n + 1 और बटा 6, ये हुआ प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। और तीसरा होता है, देखिए, प्रथम n कर्मागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ये जो होता है, ये होता है क्या? n + 1/2 के, n बाहर में रहेगा, ध्यान दीजिए फिर से, घनों का औसत यदि निकालना है तो यह हो जाएगा n और अंदर में n + 1/2 के होल स्क्वायर। ये हुआ n कर्मागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। फिर से याद कर लीजिए मेरे बहादुरों,
प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2। प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × 2n+1/6। और प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों मतलब पावर 3 रहेगा, तो इसका औसत हो गया n बाहर में, अंदर में n+1/2 के होल स्क्वायर। और VVI जो है, जो देखिए दूगो। चौथा नंबर, प्रथम n क्रमागत यानी लगातार, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत सीधा हो जाएगा n+1। कितना हो जाएगा बहादुरों? n+1। मतलब प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत तो 10 × 11, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तो 20 × 21, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत तो 50 × 1 = 51। उसी प्रकार से पचमा आ जाइए, प्रथम n क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, डायरेक्ट हो जाएगा n। जैसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत तो 25 होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत तो 50 ही होगा। तो कुछ ही मिनटों में 5 फार्मूला माइंड में पूरे सेट हो गया। पहला, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत n+1/2। प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 × 2n+1/6। प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत तो n बाहर में सिंगल n × n+1/2 के होल स्क्वायर। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत तो n+1, और प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत तो n। क्लियर है? अब फटाफट सुपरफास्ट अंदाज में इसका सॉल्यूशन करते हैं मेरे बहादुरों। क्या कह रहा है? तो कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का। तो धन पूर्णांक कौन होता है? तो बोले सर 0 भी एक पूर्णांक होता है, इधर -1 -2, उसी प्रकार से -3, इधर +1 +2 +3 या प्लस दीजिए चाहे नहीं, ये हुआ धन पूर्णांक। धन पूर्णांक तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 100 धन पूर्णांक। तो 100 धन पूर्णांक मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 ... 100। तो धन पूर्णांक जो होता है वो समझिए प्राकृतिक संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत सीधे n+1/2, n+1/2 यानी 100 + 1/2 यानी 101/2। 101/2 मतलब 50.5। 101 को 2 से भागा दीजिए, 50.5 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? 50.5 ऑप्शन नंबर डी। अब ताबड़तोड़ आगे सभी का सॉल्यूशन फिर से देखिए। जैसे ही हमने देखा कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तब बोलिए कि सर प्रथम 100 धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ... 100। तो ये समझिए प्राकृतिक संख्या हो गया। इसका औसत सीधे हो जाएगा n+1/2। n+1/2 यानी 100 + 1/2 101/2 काटेंगे तो 50.5 ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी विद्यार्थियों को नहीं? आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, तो दहाड़ते हुए आगे बढ़िए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय मान। अब देखिए, इसके पहले धन पूर्णांक बोला था, यहां पूर्ण संख्या बोल रहा है, बच्चा फंस गया। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब 0 भी एक पूर्ण संख्या। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें तक में 10 गो पूर्ण संख्या हो गया। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्रमागत या इसी को बोलते हैं लगातार पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुर। लगातार पूर्ण संख्या आप भी लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमा प्राकृत संख्या, कॉमा सम संख्या, कॉमा विषम संख्या, अथवा कोई भी ऐसा श्रेणी, कोई भी ऐसा श्रेणी जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर समान हो,
उसका औसत हमेशा बीच वाला होता है। अथवा मान लिया बीच वाला ना पता चला तो अथवा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट है। इस पर आप पूरा का पूरा इस प्रकार का मैथ अभी मैं बताने वाला हूं। फिर से आइए, ऐसा कोई भी सीरीज जैसे कि पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 5 तो क्रमागत एक एक का अंतर समान अंतर से आगे बढ़ रहा है। या प्रकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 समान अंतर से आगे बढ़ रहा है। सम संख्या तो 2 2 आगे बढ़ रहा है। विषम संख्या तो 2 2 आगे बढ़ रहा है। कहीं से भी शुरू हो, लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, अथवा ऐसा श्रेणी जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, मतलब चाहे 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, समान अंतर हो, तो हमेशा औसत जो होता है ना बीच वाला होता है। अब बीच वाला कब पता चलेगा? जैसे 5 गो है तो बीच वाला पता चल जाएगा, 7 गो है तो बीच वाला पता चल जाएगा, 9 गो है तो बीच वाला पता चल जाएगा, लेकिन 10 गो है, 8 गो है तो कैसे पता चलेगा? तो ऐसी स्थिति में प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो औसत बराबर या तो बीच वाला हो जाएगा या प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो जाएगा। कब? जब समान अंतर। तो यहां देखिए 10 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर 9 तक में 10 गो हो गया। अब देखिए समान अंतर से आगे बढ़ रहा है तो इसका औसत बीच वाला तो है नहीं, तो सीधा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 करेंगे, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो प्रथम हो जाएगा 0, अंतिम हो जाएगा 9 बटा 2। 9 बटा 2 का मतलब 4.5 हो गया। 9 बटा 2 के मतलब 4.5। चकाचक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़े मेरे बहादुरों, आगे बढ़ जाते हैं तूफान मचाते हुए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, तो फॉर्मूला पर ही बन जाएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 50, तो प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत अभी बताए थे n + 1/2, तो 50 है तो 50 + 1 51/2। 51/2 मतलब 25.5। कमाल हो गया, कमाल हो गया, औसत हो गया 25.5। क्लियर है? टकाटक आगे बढ़ जाए मेरे बहादुरों, दहाड़ते हुए आगे बढ़िए मेरे शेर बहादुर। 25.5 है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। फिर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए यहां कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं, सारा कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखो कैसे यहां पे कंफ्यूजन दूर होगा। 50 एक, या इस क्वेश्चन को 2 तरीका से लिख सकता। पहला बोलेगा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। संख्याओं का औसत बराबर भाट। और एक ही वाला क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इसमें बोल रहा 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो यहां 2 तरह के क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। देखने में एक ही लग रहा। पहले बोल रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, मतलब टोटल 50 को विषम संख्या है। 1 3 5 7 50 तक नहीं, बल्कि 50 को टोटल विषम संख्या। 100 तक जाइएगा तब 50 को विषम संख्या मिले। तो यहाँ n का मान 50 है और विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो यहाँ पर 50 ही इसका औसत हो जाएगा। पहला का आंसर 50। लेकिन दूसरा ये 50 तक में आधा सम आधा विषम भी होगा। तो 50 तक में आप 1 3 5 7 को गिने तो आधा सम आधा विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान 25 हो जाएगा। वहां सीधे बोला था कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, मतलब टोटल गिन के 50 को विषम संख्या। यहाँ 50 तक के सभी विषम संख्या, तो 50 तक में आधा सम आधा विषम होगा, तो 25 को विषम होगा। तो n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो यहाँ 25 गुना हो रहा है, तो औसत बराबर n यानी 25। यहाँ पे हम लोग का औसत हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का औसत हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो 50 और 50 तक में अंतर है, आपने देखा। आगे भी देखिएगा, बड़े आगे बढ़ते। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या में कोई नियम नहीं रहता है कि समान अंतर से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसका सीधा नियम हो जाएगा बहादुरों, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। योगफल बटा संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम
9 को आभाज्य संख्या को जोड़ेंगे, सबसे पहला 2 होगा। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है और 2 ही एक ऐसी आभाज्य संख्या जो सम है, बाकी सभी आभाज्य संख्याएं विषम है। तो 2 3 5 7, 9 होगा नहीं 11 13 17 19 23, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और बटा 9। अब इसको जोड़िएगा ना तो जोड़ के आप लोग का आ जाएगा 100। आप जोड़ के देख लीजिए 100 बटा 9, 100 बटा 9 11.1/9। चलो आप जोड़ भी सकते हो। 23 और 19 जोड़ दो 42, 42 और 17 जोड़ दो 59, 59 में 13 जोड़ दो 72, 72 में 11 जोड़ दो तो कितना 83 और 7 90, 5 3 8 2 10, 100 हो गया। 100 बटा 9 11.1/9। तो प्रथम 9 आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या में कोई नियम नहीं, इसलिए सीधे योगफल बटा संख्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े मेरे शेर बहादुर, बढ़ जाओ। हाँ, ये अपवर्त्यों मतलब गुणजों होता है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा, 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा। तो 3 के किसी भी संख्या का पहला गुणज स्वयं वह संख्या ही होता है। 3 का पहला गुणज 3 होगा। 3 के बाद 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 18 21 24 27 और 30। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब देखिए तो 3 का गुणज है तो 3 3 आगे बढ़ेगा, 4 का गुणज है तो 4 4 जोड़ के आगे बढ़ेगा, 5 का गुणज है 5 5 जोड़ के आगे बढ़ेगा। मतलब समान अंतर से आगे बढ़ रहा है। समान अंतर से आगे बढ़ना मतलब समझते हो, मतलब क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान है और ऐसी स्थिति में औसत बीच वाला होता है। तो बीच वाला तो 10 गुण बीच वाला कैसे निकालेंगे। जब ऐसा नहीं पता चले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट 3 है और लास्ट 30 है बटा 2, या बीच वाला 2 को जोड़ के भी 2 से भाग दे सकते हैं। तो 33 बटा 2, 33 बटा 2 मतलब 16.5। अब बोलिए कि सर क्या हर क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा। यहाँ 10 गो था, 3 का 10 गुणज तो आपने लिख दिया। यदि 3 का 1000 गुणज रहेगा तब, 3 के 1500 गुणज रहेगा तब, 3 के 75 गुणज रहेगा तब, तो लिखते लिखते ही शाम हो जाएगा। तो इतना लिखना नहीं है मेरे बहादुर, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा। इसको क्या करना है, किसी भी संख्या का प्रथम गुणज होता है वही संख्या और औसत बराबर सीधा होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, चाहे बीच वाला कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बीच वाला तो 10 को पता चलेगा नहीं। तो 3 का प्रथम गुणज 3 हो जाएगा और अंतिम 10 गुणज है तो 10वां गुणज अंतिम हो जाएगा। तो प्रथम गुणज 3 और 10वां गुणज 10 या 30 अब बटा 2, तो 33 बटा 2 काटेंगे 16.5 हो गया। यही मजा है, यही आनंद है। बढ़िया, चकाचक, कोई दिक्कत परेशानी मेरे बहादुरों तो 16.5 ऑप्शन नंबर डी हो गए। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत तो 50 से हो जाएगा। 50 तक यदि बोलता है तो 25 को होता है, लेकिन लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत तो 50, क्योंकि n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो क्लियर है 50। या तो नहीं विश्वास है तो आप कर सकते हैं, आप 1 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए और 99 तक जाइएगा तो 50वां 99 ही होगा। अब आप औसत निकाल लीजिए प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 करके, 1 प्लस 99 बटा 2। आप लिख के भी निकालिएगा तो इतना ही आने वाला है। ऐसे प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, लेकिन n का मान क्या होगा ये देख लेना। 50 बोला है तो n बराबर 50, लेकिन 50 तक बोलेगा तो आधा सम आधा विषम, नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बोलिए सर n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n+1 होता है, आप ही ने बताया। तो 40 क्रमागत का बोला है तो 40 और 1 41 हो जाएगा। लेकिन यदि बोलता कि 40 तक के, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे रहता कि 40 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 40 तक के सभी सम संख्याओं का यदि औसत पूछता तो 40 तक में आधा सम आधा विषम हो जाएगा, तो यहाँ n बराबर 20 हो जाता है। और n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत होता है सीधा n+1, तो यहाँ हो जाता 20 + 1 मतलब 21। तो यहाँ सीधे बोला है कि 40 सम संख्याओं का औसत, तो n+1 40 से 41 आंसर हो गया। लेकिन हाँ 40 तक पूछता तो आंसर हो जाता है 21। नो कंफ्यूजन। अरे कोई कंफ्यूजन
नहीं रहेगा आपके पास, यदि आप रेगुलर बने रहे तो रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सभी का मैं टाइप बाय टाइप करवा दूंगा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम 50 प्रकृति संख्याओं का औसत। कमाल है। तो बोले कि सर n क्रमागत प्रकृति संख्याओं का औसत अभी तो बताए थे n+1/2, तो 50 + 1/2, 50 और 1 51/2, 25.5। 25.5 को 25.50 भी लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। जब तक तो कैसा लगा आप लोग को इस चैनल पर पढ़कर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।